अरे बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो दूसरा पाठ द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी दुर्बुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि वाला और विनश्यति का मतलब होता है नाश हो जाता है। इस कहानी का शीर्षक है कि बुरी बुद्धि वाले व्यक्ति का हमेशा नाश हो जाता है। बच्चों, यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र से लिया गया है। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अस्ति मगधदेशे फूलोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अब यहाँ एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अस्ति है मगधदेशे, मगध देश में, फूलोत्पल, फूलोत्पल नाम, सरोवर, सरोवर। तो मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटो, संकट और विकट नाम के हंसो, दो हंस, निवसति रहते हैं। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं या रहते हैं। कम्बुग्रीव, कम्बुग्रीव नामकः तयोः उन दोनों के, मित्रम मित्र, एकः एक, कुर्मः कछुआ, अपि भी, तत्रे वहीं, प्रतिवसति स्म रहता है। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता है। कहाँ? उसी तालाब में। आगे देखें। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता अधुना किम् अहं करोमि। हंसो अवदताम् प्रातः यदि उचित तत् कर्तव्यं। कूर्मः अवदत् मैवं तद् यथा अहम् अन्यरदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसो अवदताम् आवां किं करवाम्। कूर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। तो एक एक शब्द का अर्थ देखें। अतः एक बार, अतः इसके पश्चात एक बार, एकदा यानी एक बार, धीवराः मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन् आए, ते वे सब, अकथयन बोले, वयम हम सब, स्व कल, मत्स्य कुर्मादि नाम मछली और कछुओं आदि को, मारिष्याम मारेंगे। तो एक बार देखना इसको। अतः इसके पश्चात एकदा एक बार, तत्र वहाँ, मछुआरे आए, ते अकथयन वे बोले, वयम स्वः हम सब कल, मत्स्य कुर्मादि नाम मछली और कछुए आदि को, मारिष्याम यानी मारेंगे। तो क्या हुआ, उस तालाब में एक बार मछुआरे आए और वे क्या बोले, हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् यानी यह, श्रुत्वा सुनकर, कूर्म कछुआ, अवदत् बोला, मित्रे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता यानी बात को, श्रुता सुना। यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना का मतलब होता है इस समय, किम यानी क्या, अहम मैं, करोमि करूं, इस समय मैं क्या करूं। हंसो अवदताम प्रातः यद उचित तत् कर्तव्यम। हंसो अवदताम का मतलब होता है हंस बोले, प्रातः यानी सुबह, यत जो, उचितम उचित, तत् वही, कर्तव्यम करना चाहिए या करेंगे। तो कछुए की बात सुनकर हंस बोले, सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्म अवदत् मैवम, कूर्वम अवदत्, कूर्मम का मतलब होता है कछुआ, अवदत् मतलब यानी बोला, और मैवम माँ एवं, यहाँ संधि हो रही है, माँ एवं, माँ का मतलब नहीं, एवं यह। तो कछुआ बोला, माम एवं मैं यह नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ और सोचता हूँ। तद यथा अहम अन्य रदम गच्छामि तथा कुरुताम, तद यानी जो, यथा यानी जैसे, अहम यानी मैं, अन्य यानी दूसरे, रदम सरोवर में, गच्छामि
जाता हूँ तथा कुरुतम वैसा ही करूँगा। तो हंसों की बात सुनकर कछुआ बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं सुबह की राह देखूँगा, मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुताम, जैसे मैं यहाँ से दूसरे तालाब में जाऊँगा वैसा कुरुतम वैसा ही करता हूँ। हंसो अवदतम, हंस बोले आवाम किम करवाम, आवाम यानी हम दोनों, किम क्या, करवाम करें। कुर्मम अवदत अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। जब हंसों ने बोला कि हम क्या करें या हम दोनों तुम्हारे लिए क्या करें, तो कुर्मा कछुआ अवदत बोला अहम में युवाभ्याम तुम दोनों के सह यानी साथ में आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम जाना इच्छामि चाहता हूँ। तो देखो कछुआ क्या बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से या आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कः उपायः, कच्छपः वदति युवां काष्ठदंडम एकम चंचवा धारिताम। अब यहाँ एक एक शब्द का अर्थ देखना। हंसो हंस, अवदताम बोले, अत्र कः उपाय, अत्र यानी यहाँ, कह यानी क्या, उपाय यानी उपाय है। हंस बोले यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः कछुआ, वदति बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम, युवा मेरे तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को, एकम एक, चंचवा यानी चोंच में, धार्यताम धारण करो। तो कछुआ जब हंसों ने पूछा कि हम हमारे लिए क्या उपाय या हम क्या करें, तो कछुआ क्या बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो। अहम में काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्यम लटक कर, युव्यो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुख से, गमिष्यामि जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब में लटक कर, तुम दोनों के पक्षों के बल से सुख से जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, हंस बोले, संभवती संभव है, एषः यह उपाय। हंस बोले यह उपाय संभव है, ऐसा आगे आ जाएगा, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यानी किंतु, अत्र यहाँ, एक यानी एक, अपायो का मतलब होता है हानि, अपि यानी भी, वर्तते है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम लोके जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमान ले जाते हुए, तब त्वम अवलोक्यम तम यानी तुम्हें, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही। कछुआ जो उपाय बताता है उसके लिए हंस कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन इसमें भी एक हानि है। वो क्या है देखो, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही, यानी कुछ न कुछ तो कहेंगे। यदि त्वम उत्तर दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि त्वम तुमने, उत्तरम उत्तर, दास्यसि दोगे, तदा तब, तब तुम्हारा, मरणम मरना, निश्चितम निश्चित है। यदि तुम्हें उड़ते हुए देखकर लोगों ने कुछ कहा और यदि तुमने उत्तर दिया या उत्तर दोगे, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। ये वापस देखना, यदि त्वम उत्तर, यदि तुमने उत्तर, दास्यसि दोगे, तदा तब, तब तुम्हारा, मरणम मरना, निश्चितम निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, अतः यानी इसलिए, त्वम यानी तुम, अत्रैव यहीं पर, वस यानी रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत् किम अहम मूर्खः, तत् यानी वैसा, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्ध क्रोधित, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, किम क्या, अहम मैं, मूर्खः वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम उत्तर, न यानी नहीं, दास्यामि दूंगा,
उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित यानी कुछ भी, अपि किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, न यानी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा। कछुए ने क्या कहा? कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यदा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, यथा यानी जैसा, वदामि बोलता हूँ, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुरुतम यानी करो। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तथा वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मः पौराः अपश्यन्। एव यानी ही, काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर, लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटकते हुए, कुर्मम कछुए को, पौराः यानी नागरिक, अपश्यन देखा। देखो नागरिक आपको यहाँ नीचे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये चित्र बना हुआ है और ये ऊपर लटकता हुआ है ना। तो एवं काष्ठदंडे, एवं यानी ही काष्ठदंडे लटके कुर्म पौरा अपश्यन, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, अहो महदम आश्चर्य, महत आश्चर्य। अब देखना, पश्चात यानी पीछे, अधावन यानी दौड़े, अवदन बोले, च और, अहो महत आश्चर्य, महत यानी बहुत, आश्चर्य यानी आश्चर्य है। एक बार वापिस देखना, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने अपश्यन यानी देखा, पीछे दौड़े और बोले, अरे बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्यम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसाभ्यम यानी हंसों के, सह यानी साथ, कर्मो अपि कछुआ भी, कुर्मो यानी कछुआ, अपि यानी भी, उड्डीयते उड़ रहा है। नागरिकों ने क्या कहा? हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति कुछ बोले, यद्यम यदि अयम, कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। एक एक शब्द का अर्थ देखना। कश्चिद कुछ, वदति बोले, यद्य अयम को संधि करो, यदि प्लस अयम, यदि यानी यदि, अयम यानी मैं, अयम यानी यह, सॉरी वापिस देखना। कश्चित यानी कुछ, वदति यानी बोले, यदि, अयम यानी यह, कुर्मः कछुआ, कथम अपि, कथम यानी कैसे, अपि यानी भी, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रैव यहीं पर, पकत्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। कुछ बोले, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है तब यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपर अवदत सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अपर यानी दूसरा, अवदत यानी बोला, सरस तीरे तालाब के किनारे, दग्ध्वा भूनकर, खादिष्यामि खाऊंगा। उनमें से दूसरा बोला, तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्य अकथयत गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, अन्य अकथयत, अन्य यानी और दूसरे लोग, अकथयत बोले, गृहम घर पर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा, इति ऐसा, दूसरे बोले घर ले जाकर खाऊंगा ऐसा। तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जात, तेषां यानी उनके, तद वह, वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः कछुआ, क्रुद्धः क्रोधित, जाता यानी हुआ, उनके वह वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, यूयं भस्म खादत्। मित्राभ्याम मित्रों के, दत्तम दिए गए, वचनम वचनों को, विस्मृत्य भूलकर, सह वह, अवदत् बोला, यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ। मित्रों के दिए हुए वचनों को भूलकर वह बोला, कौन? वह कछुआ, तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः, पौरेः सह मारितः, अत एवोक्तम्। तत्क्षणमेव, तत् यानी उसी, क्षण क्षण, मेव ही,
कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ जमीन पर, पतितः गिर गया। जैसे ही कछुआ बोला उसी क्षण ही कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया। पौरेः नागरिकः, सह वह, मारितः मारा गया, नागरिकों से वह मारा गया। अतः एवोक्तम, अतः यानी इसलिए, एव उक्तम कहा ही गया है। सुहृदम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो निश्यति। अब यहाँ एक एक शब्द करते हैं। सुहृदम यानी अच्छे मित्र, सुहृदम यानी अच्छे मित्र, हित कामनाम कल्याण करने वाले, वाक्यम वाक्यों को, यो यानी जो, नाभिनंदति अभिनंदती और ना यानी नहीं, अभिनंदती सुनता है या मानता है, सह वह, कुर्म कछुए, इव समान, दुर्बुद्धि पूरी बुद्धि को, काष्ठाद लकड़ी से, भ्रष्टो लकड़ी से, भ्रष्टो यानी अलग, विनश्यति यानी नाश हो जाता है। एक बार इस श्लोक के शब्दों को वापस देखेंगे। शूरिद यानी मित्रों के, हित कामा नाम हित चाहने वाले, वाक्य यानी वाक्यों को, यो यानी जो, ना यानी नहीं, अभिनंदती यानी स्वीकार करता है, सह वह, कूर्म कछुए के, इव समान, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि को, काष्ठाद लकड़ी से, भ्रष्ट अलग हुए, विनश्यति नाश हो जाता है। तो हम यहाँ पे यो से स्टार्ट करेंगे। जो व्यक्ति हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यों को नहीं स्वीकार करता है या नहीं सुनता है, वह कछुए के समान, कछुए के समान बुरी बुद्धि वाले, लकड़ी से अलग हुए की तरह नष्ट हो जाते हैं। एक बार इस श्लोक को वापस समझना। यो से स्टार्ट करेंगे। जो व्यक्ति हित कामा नाम हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यों को नहीं स्वीकार करता है, वह कछुए के समान बुरी बुद्धि वाला, लकड़ी से अलग हुए के समान नष्ट हो जाता है। बच्चों, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं और नीचे अभ्यास प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को अपनी नोटबुक में या अपनी होमवर्क की कॉपी में आपको करने हैं। धन्यवाद।